ध्यान से सुनो। एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? अगर नहीं तो ठीक है, क्योंकि शायद अभी तुम बाहर हो। लेकिन कुछ लोग एक बार अंदर चले जाते हैं तो वापस आने के बाद भी पूरे बाहर नहीं आते। कल रात मैं एक कॉफिन के अंदर था, बंद, सांस के लिए लड़ता हुआ। ऊपर से मिट्टी गिर रही थी और जगह इतनी कम थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर किसी ने मेरे कान के पास धीरे से पूछा, तेरी क्या रह गई? और जब मैंने जवाब दिया तो मैं जाग गया, अपने बेड पर, सेफ, जिंदा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी, मेरे नाखूनों के अंदर अभी भी मिट्टी भरी हुई थी। दोस्तों, अगर आप ये रात में अकेले सुन रहे हो तो हेडफोन्स लगा लो और एक बार पीछे मत देखना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कब्रिस्तान की नहीं है। ये उन आवाज़ों की है जो पहले सिर्फ सुनी जाती हैं, फिर समझी जाती हैं और फिर फॉलो करवाई जाती हैं। मैं हूं नवीन और तुम सुन रहे हो रात की कहानियां। आज की कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी है अमन की। और जगह, दिल्ली के मेहरौली एरिया का एक पुराना कब्रिस्तान, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पास। अमन एक सिंपल लड़का था, फ्रीलांस काम करता था, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, साइलेंस। और उसे वो मिल गया, गलत जगह पर। घर सस्ता था, इतना सस्ता कि अमन ने ज्यादा सवाल नहीं किए। ब्रोकर ने चाबियां देते वक्त बस इतना बोला, एरिया थोड़ा पुराना है, रात को कभी कभी आवाज आती है, नॉर्मल है। फिर हल्का सा मुस्कुरा के बोला, वैसे भी आदत हो जाती है। अमन ने इग्नोर कर दिया। पहली रात सब नॉर्मल था। रूम सेट किया, लैपटॉप, फोन, थोड़ा काम किया, फिर लाइट बंद करके बेड पे लेट गया। साइलेंस, परफेक्ट साइलेंस, वही जो उसे चाहिए था। फिर नींद नहीं आई। अमन ने आंखें खोली और सीधा छत को देखता रहा। कुछ देर बाद वो उठ के पानी लेने गया और वापस आते वक्त उसकी नजर विंडो पर पड़ी। कर्टन आधा खुला था। वो धीरे से उसके पास गया और बाहर देखा। कब्रिस्तान, चांद की हल्की पीली रोशनी कब्रों पर गिर रही थी, कुछ सीधी, कुछ झुकी हुई, कुछ आधी मिट्टी में धंसी हुई। दिन में यह जगह नॉर्मल लगती थी, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन रात में सब कुछ अलग लग रहा था। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन कब्रें बिल्कुल स्टैटिक, जैसे वक्त रुक गया हो। अमन थोड़ी देर तक बस देखता रहा। कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। फिर भी अंदर एक अजीब सा फील। उसने धीरे से खुद से बोला, डरते हैं, और कर्टन बंद कर दिया। वापस बेड पर आया, लेट गया। लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी उसके दिमाग में वही सीन चल रहा था। कब्रिस्तान, चांद की रोशनी, स्टैटिक कब्रें। उसने साइड चेंज की और इस बार आंखें खोल के सीधा विंडो की तरफ देखा। कर्टन बंद था। फिर भी उसको लगा जैसे बाहर कुछ बदल गया है, जैसे कोई पोजीशन शिफ्ट हुई हो। वो तुरंत उठ के विंडो तक गया, कर्टन हटाया। कब्रिस्तान वही था, सेम, बिल्कुल सेम। अमन थोड़ा हंसा, ओवर थिंकिंग। लेकिन इस बार जब वो वापस बेड पर आया
तो उसने एक काम किया, लाइट ऑन कर दी। बस प्रिकॉशन, कुछ और नहीं। लेकिन उस रात अमन बिना वजह जागता रहा और पता नहीं क्यों उसने लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं की। अमन ने उस रात लाइट बंद नहीं की। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो रोशनी सुकून नहीं दे रही थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। घड़ी टिक टिक कर रही थी, पंखा घूम रहा था, सब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। फिर भी अमन सो नहीं पा रहा था। उसने आंखें बंद की, फिर खोल दी, और फिर वो धीरे से उठा, विंडो के पास गया और कर्टन हटा दिया। कब्रिस्तान, वही सेम। चांद की रोशनी कब्रों पे पड़ी हुई थी, सब कुछ साफ दिख रहा था। उसकी नजर एक कब्र पे जाकर रुक गई। उस पर एक नाम लिखा था। अमन ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर हल्के से हिलते नजर आए, जैसे नाम स्थिर नहीं था। वो और पास झुककर देखता है, नाम बदल गया। अमन सीधा खड़ा हो गया, फिर से देखा, फिर बदल गया। हर बार अलग, जैसे कब्र तय नहीं कर पा रही हो कौन वहां दफन है। अमन का गला सूख गया। लाइट का इल्यूजन है, उसने धीरे से कहा। उसने तुरंत कर्टन बंद कर दिया, वापस बेड पर आया, बैठ गया। ओवर थिंकिंग। वो लेट गया, आंखें बंद की, और उसी पल खर्र, अमन की आंखें तुरंत खुल गईं, जैसे मिट्टी घिस रही हो। खर्र खर्र, आवाज बाहर से आ रही थी, कब्रिस्तान से। अमन धीरे से उठकर बैठ गया। उसने सांस रोककर सुनना शुरू किया, और फिर आवाज के बीच में कुछ और, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। आ गया। हां, देर हो गई। अमन ने धीरे से विंडो की तरफ देखा। कर्टन बंद था। आवाजें धीमी थीं, लेकिन लगातार, जैसे लोग आपस में बात कर रहे हों। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस बातचीत। अमन बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर एक और लाइन, थोड़ी अलग। अभी आदत नहीं है, हो जाएगी। अमन का दिल जोर से धड़का। यह सब रैंडम नहीं लग रहा था, जैसे किसी चर्चा का हिस्सा हो। फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगीं। खर्र खर्र, और फिर बिल्कुल सन्नाटा। अमन कुछ देर तक बस वहीं बैठा रहा, फिर धीरे से लेट गया, आंखें बंद की। इस बार आवाज नहीं आई, लेकिन नींद भी नहीं आई, क्योंकि अब एक सवाल उसके दिमाग में अटक गया था। ये आवाज बाहर कब्रिस्तान से आ रही थी या घर के अंदर से? अमन ने उस रात बिल्कुल नींद नहीं ली। आंखें बंद करता तो कब्रिस्तान उसके सामने आ जाता, और आंखें खोलता तो भी वो फीलिंग जाती नहीं थी। सुबह हुई, रोशनी आई, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अमन नॉर्मल नहीं था। उसने खुद से कहा, ओवर थिंकिंग, पर दिल मान नहीं रहा था। दिन भर उसने खुद को बिजी रखा ताकि रात याद ना आए, लेकिन हर थोड़ी देर में उसका दिमाग वहीं जा रहा था, कब्रिस्तान। और जब शाम होने लगी तो उसे पहली बार रात का इंतजार नहीं, डर लगने लगा। शाम के वक्त जब वो बालकनी में खड़ा था, उसने देखा कब्रिस्तान में कुछ लोग खड़े थे, 4-5 लोग, सफेद कपड़े। बीच में एक नई कब्र बन रही थी, मिट्टी डाली जा रही थी।
धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। कोई रो नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, बस काम हो रहा था, जैसे रूटीन हो। अमन थोड़ी देर तक देखता रहा। उसने सोचा किसी का जाना हुआ होगा और बस नजर हटा ली, फिर अंदर आ गया। रात फिर आई। इस बार अमन ने खुद तय किया विंडो की तरफ नहीं देखेगा। लाइट ऑन, दरवाजा लॉक, कर्टन बंद। बस आज इग्नोर। वो बेड पर लेटा, आंखें बंद की। खर। अमन की आंखें तुरंत खुल गईं। खर खर। आवाज वापस, कब्रिस्तान से। इस बार थोड़ी ज्यादा पास लग रही थी। अमन सीधा बैठ गया। इस बार वो हिला भी नहीं, बस सुन रहा था। आ गया। हाँ, नया है। अमन की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगीं। उसने अपने हाथ देखे, हल्की सी कांप रहे थे। आवाजें धीमी थीं, लेकिन सीधा दिमाग में घुस रही थीं। समझ नहीं रहा, अभी आदत नहीं है, हो जाएगी। ख्वाहिश बाकी है, इसलिए रुकना पड़ेगा। अमन का गला सूख गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसे अब साफ महसूस हो रहा था, ये नॉर्मल नहीं है। ये कोई हवा की आवाज नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं, नीचे, जमीन के अंदर। उसने धीरे से पैर नीचे रखा। फ्लोर ठंडा नहीं था, ज्यादा ठंडा था। उसका पैर तुरंत वापस खिंच गया। सांस और तेज। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। फिर भी वो रुक नहीं पाया। धीरे से झुक गया, कान फ्लोर के पास ले गया, और उसी पल आवाज बिल्कुल पास आ गई। पहला दिन है, समझ जाएगा। सब समझ जाते हैं। अमन तुरंत पीछे उछल गया, जैसे किसी ने उसके कान के अंदर बोल दिया हो। वो सीधा दीवार से टकरा गया। सांस टूट रही थी, आंखें फट चुकी थीं। ये क्या है? इस बार उसकी आवाज बाहर निकली, लेकिन बहुत हल्की। अमन ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगीं। खर खर, और फिर सन्नाटा। अमन वापस बेड पर बैठ गया, आंखें खुली हुई, नींद गायब। क्योंकि अब एक बात साफ थी, वो आवाजें उसके लिए नहीं थीं। वो बस बात कर रही थीं, और वो सिर्फ सुन रहा था। और सबसे डरावनी बात, वो बात किसी नई दफन हुई चीज से हो रही थी। उस रात अमन बेड पर बैठा था, लेकिन वो उठना नहीं चाहता था। उसने अपने पैर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे आ गए। उसने हाथ से बेड पकड़ा, जोर से, लेकिन ग्रिप धीरे धीरे छूट गई, और बिना सोचे वो खड़ा हो गया। लाइट ऑन थी, कर्टन बंद, फिर भी उसका ध्यान नीचे था। फिर खर आवाज आई। आ गया। हाँ, आज याद आ रही है। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की। इग्नोर, बस इग्नोर। फिर टैप टैप, फ्लोर के नीचे से। बेचैन, तेज। रुक नहीं रहा। देखना है, बस एक बार। अमन फ्रीज हो गया। देखना है। वही लाइन दोहराई गई। उसके दिमाग में एक इमेज आई, अचानक, जोर से। एक लड़की, खिड़की के पास, रूम में लाइट बंद, वो सो रही थी। अमन ने तुरंत आंखें खोल दी। सांस टूट रही थी। नहीं। वो पीछे हटा, सिर हिलाया। नहीं जाना, उसने खुद से कहा। फिर आवाज आई, उसके पास जाओ, देख लो, फिर रुक जाएगा। टैप टैप टैप। इस बार आवाज इतनी तेज थी
कि फ्लोर हल्का सा वाइब्रेट कर रहा था। अमन ने नीचे देखा, उसका शरीर कांप रहा था। वो डर गया, सच में डर गया। और वही पल था जब उसने हार मान ली। वो धीरे से दरवाजे की तरफ चला, हर कदम भारी, जैसे शरीर मान नहीं रहा, फिर भी चल रहा था। दरवाजा खोला। रात बिल्कुल शांत, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन अंदर आवाज अब भी चल रही थी। देख लो, बस एक बार। कब्रिस्तान के आगे से गुजरते हुए वो सीधा आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में वही इमेज रिपीट हो रही थी। वो घर, वो खिड़की, वो लड़की। कुछ देर बाद वो उस घर के सामने खड़ा था। उसने कभी ये जगह नहीं देखी थी, फिर भी उसे पता था यही है। वो धीरे से साइड में गया, खिड़की के पास। अंदर अंधेरा था, लेकिन बेड दिख रहा था और वो लड़की सो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने देखा था। अमन रुक गया, सांस धीमी हो गई। वो बस खड़ा था, देखता हुआ, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, जैसे उसका काम सिर्फ देखना हो। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, फिर अंदर से हल्की सी हलचल हुई। लड़की ने करवट बदली और एक पल के लिए उसकी आंखें खुल गईं। सीधा खिड़की की तरफ, सीधा अमन की तरफ। अमन का दिल रुक गया। वो तुरंत पीछे हटा, सांस तेज, पैर हिल नहीं रहे थे। फिर भी वो मुड़ा और बिना पीछे देखे भागता हुआ वापस चला गया। उस रात कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन अमन नहीं सोया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। वो लड़की उसे नहीं देख रही थी, वो किसी और को देख रही थी। हो गया, वही आवाज, धीमी, दूर से। अमन वापस घर आया, दरवाजा बंद किया और सीधा फर्श पर बैठ गया। सांस तेज, दिल कंट्रोल में नहीं। उस रात आवाज नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन अगली रात सब वापस शुरू हो गया। रात हुई, खर्र आवाज आ गया। हाँ, एक हो गया। अमन चुप रहा। अब वो सिर्फ सुनता था। फिर एक नई आवाज आई, इसका रह गया है। और उसके दिमाग में एक इमेज आई, एक जगह, एक काम। और अमन फिर उठ गया। उस रात उसने एक और ख्वाहिश पूरी की। फिर अगली रात एक और, फिर एक और, हर बार अलग। कभी किसी घर के बाहर खड़ा रहना, कभी किसी चीज को वापस रखना, कभी सिर्फ देखना, कभी कुछ कहना, और हर बार एंड में वही लाइन, हो गया। धीरे धीरे अमन को डर कम लगने लगा, जैसे आदत हो गई हो, जैसे ये उसका काम हो। फिर एक रात आवाज अलग थी, ज्यादा धीमी, ज्यादा भारी। इसका मुश्किल है। अमन का दिल जोर से धड़का। फिर आवाज आई, अंदर है, बाहर नहीं आ पाया, पूरा करो। अमन का गला सूख गया। उसके दिमाग में सीधा एक सीन आया, कब्रिस्तान। वही नई कब्र, मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी फूली हुई थी, जैसे नीचे से किसी ने धक्का दिया हो। और उस मिट्टी के नीचे कॉफिन का ढक्कन पूरा बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ, और उसके अंदर से आवाज आ रही थी, टैप टैप, जैसे कोई अंदर हाथ मार रहा हो, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अमन जम गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, नहीं करूंगा। लेकिन उसके पैर हिल गए, जैसे हमेशा होते थे, और वो चल पड़ा। कब्रिस्तान, रात, चांद की हल्की रोशनी, वही कब्र, और इस बार आवाज बाहर तक आ रही थी, टैप टैप टैप।
अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो झुक गया, मिट्टी हटाई और अंदर देखा। कॉफिन का ढक्कन आधा खुला, अंदर अंधेरा, लेकिन आवाज साफ। टैप टैप, जैसे कोई पैनिक में हो, जैसे कोई जिंदा हो। अमन के हाथ कांप रहे थे। नहीं, लेकिन आवाज आई, पूरा करो, बंद करो, तब रुकेगा। अमन रो पड़ा। उसने धीरे से कॉफिन का ढक्कन पकड़ा, हाथ ठंडे, कांपते हुए। फिर धीरे से उसे नीचे धकेल दिया। ठीक, एक जोर की आवाज, फिर अंदर से जोर से टैप टैप टैप, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अमन रुक सकता था, लेकिन रुका नहीं। उसने मिट्टी उठाई और डालना शुरू किया। एक बार, दो बार, फिर और तेज। जब तक आवाज कम नहीं हुई, वो रुका नहीं। टैप टैप, सन्नाटा, पूरा कब्रिस्तान चुप। अमन पीछे हट गया। सांस टूट रही थी, आंखों में आंसू। मैंने क्या किया? फिर आवाज आई, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल पास। हो गया। और उसी पल अमन का सीना टाइट हो गया। सांस रुक गई, जैसे हवा कम हो, जैसे वो अंदर हो। उसका हाथ मिट्टी में घुस गया, सांस के लिए लड़ाई। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जमीन गायब हो गई, और अगले ही सेकंड वो सीधा नीचे गिर गया। धक, उसकी पीठ किसी सख्त चीज से टकराई। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। उसने हाथ फैलाया, तंग जगह। सिर उठाने की कोशिश की, नहीं हो पाया। सांस ली, आधी रुक गई। तब उसे समझ आया, वो खड़ा नहीं था, वो लेटा हुआ था, सीधा, बिल्कुल बंद जगह में, जैसे कॉफिन के अंदर। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, उसने धीरे से कहा। उसने ऊपर हाथ मारा, कुछ सख्त सतह। उसने जोर से धक्का दिया, कुछ नहीं हिला। सांस और छोटी हो गई। तभी आवाज आई, बिल्कुल पास, बिल्कुल उसके अंदर से। तेरी क्या रह गई? अमन जम गया, सांस आधी रुकी हुई। मेरी? उसने मुश्किल से कहा। फिर आवाज, बोल, जल्दी बोल, फिर रुक जाएगा। अमन रो पड़ा, आंखें बंद की। सांस टूट रही थी, और बिना सोचे उसके मुंह से निकल गया, मुझे बाहर निकलना है। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर आवाज, सुन ले। अचानक अमन ने जोर से सांस खींची, जैसे किसी ने उसे ऊपर खींच लिया हो। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। वो अपने बेड पर था, रूम में, अंधेरा, सब नॉर्मल। वो सीधा उठकर बैठ गया, सांस तेज, दिल कंट्रोल में नहीं। मैं बाहर आ गया, उसने धीरे से कहा। उसने अपने सीने को छुआ, सब ठीक। सांस पूरी आ रही थी, कोई दबाव नहीं। वो जिंदा था, फ्री था, सपना था, उसने धीरे से कहा। फिर उसने अपने हाथ देखे, और उसी पल उसका दिल रुक गया। उंगलियों के बीच काली मिट्टी भरी हुई थी, गीली, ठंडी, जैसे अभी अभी कब्र से निकली हो। उसने अपने नाखून देखे, उनके अंदर भी मिट्टी घुसी हुई थी, जैसे वो अंदर से खोद रहा हो। अमन जम गया। उसने धीरे से अपने बेड के नीचे देखा, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। फिर आवाज आई, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल नीचे से, बेड के नीचे से। टैप टैप। अमन की आंखें फट गईं। वो हिला भी नहीं, सांस रोक ली। फिर आवाज आई, बाहर आ गया। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर
अब अगला। अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो एक काम करो, अभी अपने हाथ देखो, उंगलियों के बीच, नाखून के अंदर कहीं मिट्टी तो नहीं है? क्योंकि कभी कभी इंसान बाहर आ तो जाता है, लेकिन कुछ उसके साथ बाहर आ जाता है। और अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हो सकता है अगली बार जब तुम सोने जाओ तुम वापस ना जागो।